लाइव ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव इवेंट्स कर रहे हैं। सो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आप आंसर चाहते हैं, आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। साथ ही डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और नाम अपना मेंशन करना ना भूलें। कुछ हमें कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चंस मिले हैं, कुछ के नाम नहीं हैं, कुछ की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम उस पर वर्किंग नहीं कर पाएंगे। तो कुछ वर्किंग जो आपने कल हमें पोस्ट की थी उनके हिसाब से आज हम आपको उनके बारे में बता रहे हैं, जिन जिन लोगों ने पोस्ट किया था। आइए सबसे पहले नीरज जी हैं। नीरज जी ने पोस्ट किया था। इन्होंने पूछा था कि वर्क रिलेटेड ये अभी जॉब करना चाह रहे हैं, कहीं पर जॉब थी पहले इनकी छूट चुकी है और ये अभी कहीं नई जॉब के लिए थे कि जॉब करूं या बिजनेस करूं। तो आपको जॉब ही चुनना चाहिए और अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो जॉब वर्क का कार्य चुनिए। यानी कि कोई अगर बिजनेस कर रहा है, कोई चीज़ कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उनसे वर्क ले आइए आप अपनी फैक्ट्री के ऊपर या आपका जो भी बिजनेस है उसके ऊपर आप कीजिए और उनको वर्क ले जाकर वापस दीजिए, उनसे पेमेंट ले लीजिए। आप डायरेक्टली मार्केट में, ओपन मार्केट में मत उतरिए। तो यही आपको है। साथ में आप अगर जॉब कोशिश कर रहे हैं जो मिल रही नहीं है तो गोचर के हिसाब से भी हमने चेक किया है, महादशा के हिसाब से भी आपका कुंडली को चेक किया है। तो अभी 2 महीने और लग सकते हैं आपको। 2 महीने बाद गोचर में जो आपका बिजनेस का लॉर्ड है उसकी पोजीशन भी अच्छी हो रही है, लग्न लॉर्ड की भी पोजीशन अच्छी हो रही है, महादशा के अंदर भी आपकी पोजीशन अच्छी हो रही है, कन्वर्ट हो रही है महादशा भी। तो 2 महीने उसको जा सकते हैं। और साथ ही साथ में आप प्रयत्न करना कभी भी बंद मत कीजिए। पूरा दिन जो भी लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं पूरा दिन सोशल मीडिया पर रहिए, पूरा दिन एक्टिव रहिए। आप जो वेबिनार्स वगैरह होते हैं सब अटेंड कीजिए, जहाँ जहाँ जिसके भी जो भी गैदरिंग में आपको जाने का मौका मिले अवश्य आप जाइए और वहाँ पे अपने बारे में एक्सप्लेन जरूर कीजिए। स्टेज पर जाकर करना पड़े या ऑनलाइन आपको पूरा दिन बैठ के पोस्ट डालनी पड़े, साथ में मेलिंग करनी पड़े। तो आज जॉब भी पाना आसान काम नहीं है। जॉब पाने के लिए भी आपको खुद की मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो मार्केटिंग मतलब आपको ऑनलाइन आज की डेट में मार्केटिंग टूल्स बहुत हो गए हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बहुत सारे माध्यम हैं जिससे कि लोग आप तक पहुंचते हैं। आप उन सब माध्यमों का यूज़ कीजिए। जो जो नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं लोगों को बताइए, लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, लोगों को बातों का रिप्लाई दीजिए, तब जाके आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। साथ ही लिंक्डइन है, लिंक्डइन के ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हैं। लिंक्डइन के अंदर भी अच्छी अच्छी कंपनी ढूंढ रही होती है एम्प्लॉयज़ को, और आप अपना ऑनेस्टी से लिखिए उसके अंदर कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं टाइम बहुत ज़्यादा दे सकता हूँ, मैं सीखने की एबिलिटी मेरे में बहुत ज़्यादा है और मैं कब से शुरुआत कर सकता हूँ। उसके बाद अगर आप कहीं पर कम ज़्यादा भी सीखे हैं कोई भी चीज़ और आपकी स्किल्स अच्छी डेवलप हो रही है तो कोई भी कंपनी आपको छोड़ना नहीं चाहेगी। तो इन सब बातों के ऊपर अवश्य ध्यान दीजिएगा। माफ़ कीजिएगा, एक क्लाइंट्स का कॉल आ गया है, हम इसको थोड़ी देर में कंटिन्यूस करते हैं। अगला सवाल जो है ये परमिंदर कौर जी ने किया है पंजाब से, और इनका क्वेश्चन है कि सर मैं अब्रॉड कब जा पाऊंगी, कब तक जा पाऊंगी। तो परमिंदर जी, सबसे पहले तो आपकी जो कुंडली है इसके अंदर आपको गढ़मूल नक्षत्र की सबसे पहली पूजा करानी पड़ेगी। और अगर आपने पूजा करा भी ली है तो भी जितने भी तीर्थ हैं आप गुरु द्वारों पर जाती हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी को पूछती हैं, तो जहाँ पर भी कुंड है वहाँ पर आप अवश्य स्नान करें। और गढ़मूल नक्षत्र दोस्तों जिसको भी होता है उस व्यक्ति को हर तीर्थ के ऊपर जाकर स्नान अवश्य करना चाहिए।
जिससे कि कई सारे तीर्थों के कारण वो गणमूल नक्षत्र कट पाता है। हालांकि ये 27 नक्षत्रों में से केतु से जो नक्षत्र शुरू होते हैं, साथ में बुध के जो नक्षत्र हैं, ये 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनके अंदर गणमूल नक्षत्र कहा जाता है। तो ये अश्विन नक्षत्र है और चौथा चरण है आपकी कुंडली के अंदर। तो इसकी आपको पूजा करानी पड़ेगी। पूजा भी सेम नक्षत्र वाले दिन ही करानी पड़ती है, सेम चरण के अंदर ही करानी पड़ती है। तो एक अच्छा आप पंडित देख ले। हालांकि अगली जो हमने कुंडली कमेंट सेक्शन में आई है वो आई है नेहा जी के लिए, और ये पूछा मेरे ख्याल से इनके फादर या ब्रदर ओम प्रकाश जी ने पूछा है नेहा जी के लिए मैरिज के बारे में कि मैरिज कब तक होगी। 22/12/1992। साथ में सर या मैम आप इसके अंदर AM और PM लिखना भूल गए हैं। हमने अपने हिसाब से दोनों को चेक कर लिया है, दोनों के हिसाब से आपको मैं बता दूं कि ये कर्क लग्न और मिथुन राशि है। अगर हम इसको PM करते हैं तो कर्क लग्न और मिथुन राशि है। तो इसके हिसाब से और छत्तीसगढ़ का जन्म, मैरिज रिलेटेड क्वेश्चन, मैरिज का जो स्वामी है, अभी आपका शनि की महादशा चल रही है, मैरिज रिलेटेड महादशा चल रही है। जो आपका मैरिज का लॉर्ड है वो शनि है और वो स्वयं के हाथ में बैठा है। पति आपका बहुत अच्छा प्राप्त होने वाला है और पति से आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे। तो मैरिज रिलेटेड काफ़ी क्लियर सिग्नल है। साथ ही जुपिटर देखना होता है, जुपिटर का भी अच्छा स्थान है यहाँ पर। तो मैरिज रिलेटेड, साथ ही आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी होगी और आफ्टर मैरिज भी पति चाहेगा आपकी स्टडी हो, पढ़ाई वगैरह हो। और अभी मैरिज रिलेटेड समय चल रहा है आपका और आप ट्राई करते रहें, जल्द ही कोई अच्छा रिश्ता अवश्य मिलेगा। मुझे इसके अंदर कोई दोष नहीं लग रहा, मैरिज रिलेटेड कोई दोष हो आपकी कुंडली को लेकर कुछ भी नहीं लग रहा। खाली सिर्फ एक है जिसके अंदर चंडाल योग बन रहा है, जहां पर राहु और सूर्य एक साथ में बैठे हैं 6ठे भाव में। तो यहाँ पर अगर आप कुछ नौकरी या जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें डिफिकल्टी आएगी। प्रोफेशन वाइज अगर कुछ चुनना चाहते हैं तो आप बिजनेस को चुनिए, बिजनेस में जाइए, जॉब में मत जाइए। जॉब में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स और तकलीफें वगैरह आती रहेंगी। बिजनेस भी सबऑर्डिनेशन जॉब कीजिए, बिजनेस के अंदर भी फादर के साथ, ब्रदर के साथ में या हस्बैंड के साथ में आप बिजनेस कीजिए, वो जल्दी सक्सेस होएगा। उसके सक्सेस रेट काफी अच्छे हैं और यहाँ कोई भी आपको मंगल दोष नहीं है। कहीं पर भी आपको राहु केतु से जो योग बनता है, काल सर्प योग, वो भी नहीं है। तो यहाँ पर इन सब चीजों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। पति अच्छा, मेहनती और न्याय प्रिय पति होगा, न्याय के ऊपर ज्यादा जोर देगा, न्याय करेगा कोई भी बात को लेकर, और पति से पूर्णतः ईमानदार रहे ताकि आपका जीवन काफी अच्छा हो। और अभी मैरिज के योग आपके शुरू हुए हैं, बनने शुरू हुए हैं। हम गोचर के हिसाब से भी एक बार डिफाइन कर लेते हैं। ये आपकी कुंडली देखिए, महादशा अभी शनि की चल रही है जो सप्तम भाव का मालिक है, यानी कि सप्तम भाव में 10वीं राशि आपकी आ रही है। और अभी ये पीक पॉइंट है आपका मैरिज के लिए। और मैरिज के मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ तो कुछ अच्छे रिश्ते भी आपको आ ही रहे होंगे और अगर आप ट्राई करेंगे तो ये समय काफ़ी अच्छा है मैरिज के लिए। तो और मैरिज भी जब करेंगे, हालांकि 1 से 2 महीने आप रुके मैरिज के लिए, क्योंकि अभी गोचर का गुरु जो है 10वीं राशि में है और 10वीं राशि में गुरु नीच का हो जाता है। तो 2 महीने कुछ वेट कीजिए, आप अच्छे रिश्ते भी आ जाए, रिश्तों को होल्ड रखिए, बात को होल्ड पे रखिए। आफ्टर 2 मंथ के बाद में जो आप डिसीजन लेंगे वो काफी अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि लग्न का लॉर्ड की महादशा चल रही है, यानी कि शनि की क्षमा कीजिएगा, शनि की जो सप्तम भाव का मालिक है उसकी महादशा चल रही है। तो यहाँ पर साथ ही साथ आपको डिले हो रहा है राहु और केतु की वजह से। तो यहाँ पर राहु और केतु के यानी कि कुत्तों को खाना खिलाना, शनि मंदिर में जाकर प्रार्थना करना, ये 2 चीजें आप कर लीजिए। और गरीबों को खाना खिलाइए जो रोड पे हो, जिनके घर ना हो, 4th क्लास एम्प्लॉय हो, उनको जाकर आप कुछ फूड या अन्न वितरण करें, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा से
हमें लिया गया है उड़ीसा से, एक क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर इन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया। कांदरपाड़ा उड़ीसा, ये इन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया और इन्होंने हमें जो क्वेश्चन है अच्छी डील से रिलेटेड आपने क्वेश्चन किया है कि अच्छी डील कब तक हो जाएगी, कब तक हमें मिल जाएगी अच्छी डील। तो अच्छी डील के रिगार्डिंग आपने हमसे पूछा था। अभी आपका अच्छा समय चल रहा है, आपकी महादशा अभी शुक्र की महादशा है और शुक्र की महादशा अभी जस्ट शुरू हुई है आपकी, और ये 20 साल तक महादशा चलती है। शुक्र 20 साल तक की शुक्र की महादशा होती है और वो शुक्र की महादशा चल रही है और 20 साल तक चलती है। और ये अभी आपका सबसे पीक पॉइंट, पीक टाइम चल रहा है। साथ में आपका एक पंच महापुरुष योग बनता है, ससा नाम का पंच महापुरुष योग बनता है, बट आपकी कुंडली के अंदर वो योग पूरा हो नहीं पा रहा। इसके लिए आपको डायमंड हीरा धारण करना चाहिए शुक्रवार के दिन। कृष्ण पक्ष हो तो भी धारण कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष हो तो भी धारण कर सकते हैं। जितना बॉडी वेट है उसके हर 10 केजी पे एक रत्ती, और जैसे समझ लीजिए आप 100 केजी के हैं तो 10 रत्ती और उस पे सवाया, यानी कि 11.25 रत्ती आपको पहनना पड़ेगा। आप 50 केजी के हैं तो यहाँ पर आपको 50 केजी के ऊपर 5 रत्ती प्लस 1.25 रत्ती, यानी 6.25 रत्ती आपको धारण करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से रत्न होता है, और जो डायमंड है वो कैरेट में आता है। तो आप डायमंड जो है वो धारण कीजिए एज पर योर बॉडी वेट। और यहाँ पर डायमंड अगर नहीं पहन सके तो ओपल भी पहन सकते हैं, वाइट सफायर भी पहन सकते हैं। और ये आपको सेंटर फिंगर में, ये वाली फिंगर के अंदर आपको धारण करना है, सेंटर फिंगर बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको ये धारण करना है, और ये धारण करने से जो आपकी ग्रह बाल्य अवस्था में आपका ग्रह पड़ा हुआ है, बाल्य अवस्था से इसकी अवस्था इम्प्रूवमेंट होगी। साथ ही साथ महादशा यानी कि 4 डिग्री का आपका शुक्र बढ़ा है। 4 डिग्री का शुक्र होने से आप जो लाभ लेना चाहते हैं वो ले नहीं पा रहे, और अब इसकी महादशा चल रही है, यानी कि बहुत बड़ा पीक पॉइंट चल रहा है आपके जीवन का। लेकिन इसमें लाभ तभी उठा पाएंगे जब शुक्र से रिलेटेड आप कार्य करेंगे। शुक्रवार को आप माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, उपासना करेंगे। शुक्र देवता प्रसन्न होते हैं, तो माँ लक्ष्मी की उपासना करें शुक्रवार को। और साथ ही साथ हीरा धारण आप कर सके तो अच्छी बात है। हीरा आप गोल्ड में भी धारण कर सकते हैं, तो हीरा आप धारण कर ले। और ये आपका, और अच्छी डील से रिलेटेड जो आपने पूछा था, तो हम आपको जस्ट आपकी महादशा चेक कर ली है हमने, अंतरदशा डील से रिलेटेड चंद्रमा की पोजीशन। 1 मिनट दीजिएगा, हमने पूरा विश्लेषण कर रखा है आपकी कुंडली का। ये सही समय चल रहा है और अच्छे संकेत हैं आपकी डील से रिलेटेड जो आपने पूछे हैं। डील के जो सारे संकेत हैं अति शुभ संकेत मिल रहे हैं आपको। पत्नी के साथ में आपको संयोग लेना पड़ेगा, पत्नी की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। तो पत्नी की हेल्प आप अवश्य लें, जिससे कि पत्नी को साथ ही साथ मंगल देवता की उपासना करने के अंदर लगाएं कि पत्नी मंगल देवता की उपासना करे, यानी कि हनुमान जी की उपासना कर सकती हैं, मंगलवार के व्रत रख सकती हैं। और साथ ही साथ जो लाल चीज़ें हैं उनका भी दान कर सकती हैं, और हनुमान मंदिर जाकर प्रार्थना करें आपके लिए। तो आपकी जो डील्स हैं वो काफ़ी शीघ्र आपको प्राप्त हो जाएंगी। यहाँ पर अति शुभ संकेत है, कई सारी चीज़ों के जो हमने देखे हैं उन सब में काफ़ी अति शुभ संकेत मिल रहे हैं। शनि की यहाँ पर अच्छी पोजीशन है, गोचर में 10वें हाउस में बैठा है, जो कि लग्न का अति मित्र है। तो और प्रॉपर्टी रिलेटेड भी आपकी कुछ ना कुछ कार्य अवश्य होने वाले हैं इस समय में। सो प्रॉपर्टी रिलेटेड भी आप अपने आप को माइंड से प्रिपेयर रखिए। हालांकि 1 से 2 महीने का टाइम जाएगा प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य होने में, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके कार्य काफ़ी होंगे। ज़मीन जायदाद से रिलेटेड आपके जितने भी कार्य हैं वो सब सफल करेंगे। क्षमा कीजिएगा, कुछ अर्जेंट कॉल आया हुआ है, तो इसको हम थोड़ी देर में कंटिन्यूस करते हैं।
अगला जो सवाल आया है ये पंजाब से मनदीप कौर जी का आया है। तो मनदीप कौर जी, हमने आपकी कुंडली का अध्ययन किया है। इसके अंदर आपको सबसे पहली चीज़ तो गणमूल नक्षत्र है, तो गणमूल नक्षत्र की पहले पूजा करवाएं। और साथ में आपने क्वेश्चन पूछा है कि मैं अब्रॉड कब तक जा पाऊंगी। तो अब्रॉड के काफ़ी ब्राइट चांस है, आने वाले 2 महीने के अंदर आपके सिम्टम्स काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें आपको अब्रॉड जाने के चांसेस मिलेंगे। यहाँ पर कोई भी मंगल दोष नहीं है, आपको कहीं पर काल सर्प दोष नहीं है, केवल और केवल गणमूल नक्षत्र का दोष है। गणमूल नक्षत्र की आपको पूजा अवश्य करानी पड़ेगी, गणमूल नक्षत्र का योग है। तो गणमूल नक्षत्र के अंदर ऐसा होता है कि 27 जगहों का पानी, 27 कुओं का पानी होता है, उसके अंदर 27 रास्तों की मिट्टी, इस प्रकार का गणमूल नक्षत्र का पूजा होती है, जिसके अंदर पैसा ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन 27 चीज़ों का हर एक नक्षत्र के नाम से प्रार्थना करनी होती है कि 27 तरह की लकड़ी पेड़ों की, 27 तरह का पानी और 27 तरीके के बर्तन, इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा कीमती नहीं होती है, और इस प्रकार से इसकी पूजा करवाई जाती है। साथ ही साथ हिंदू रीति रिवाज के अंदर गौ माता के गर्भ से जन्म बताया जाता है गणमूल नक्षत्र के अंदर। तो इस तरीके की विधि होती है। विधि की सारी सामग्री जिस व्यक्ति को गणमूल नक्षत्र कोई एस्ट्रोलॉजर या पंडित बताए तो उसको वो सारी सामग्री खुद इकट्ठी करनी चाहिए, जिससे कि अगर आप किसी पंडित पे या किसी पे आप छोड़ देंगे उस सामग्री को लाने के लिए, तो वो एग्जैक्ट सामग्री ला नहीं पाएगा, क्योंकि ये 27 पेड़ों की, अलग अलग पेड़ों की लकड़ियाँ लेना और जिसके अंदर दूध वाले पेड़ वर्जित होते हैं। तो इस प्रकार की ये पूजा विधि होती है, जिसके अंदर सामग्रियों का काफ़ी महत्व है। और फिर वो 27 नक्षत्रों के हिसाब से उनसे प्रार्थना की जाती है कि ये जो गणमूल नक्षत्र है उससे पार पाया जाए और आने वाले जीवन में जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर पाए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर एक चरण की अपनी अलग प्रॉब्लम है गणमूल नक्षत्र के अंदर, तो वो सारी प्रॉब्लम्स के आप सॉल्व कर पाएँ और जितने भी बंधन होते हैं उसको आप काट के आगे जा पाएँ। यानी कि आप अगर अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं तो यहाँ पर कई सारे ग्रह वही सिग्निफिकेशन कर रहे हैं, वही हमें बता रहे हैं कि अब्रॉड जाने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। साथ में आपको महापुरुषों का, गुरुओं का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा जीवन काल में। आपका जो लग्न लॉर्ड है वो वहाँ पर बृहस्पति विराजमान है, बृहस्पति की गोचर में यानी कि ट्रांजिट में इस समय स्थिति अच्छी नहीं है, 10वीं राशि में वो नीच के हो जाते हैं। इसके लिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपके अब्रॉड जाने के आने वाले 2 से 2.5 महीने के अंदर आपको काफ़ी अच्छे चांसेस मिलेंगे। इस समय आपका परिवार भी आपको सपोर्ट कर रहा है। मैं जानता हूँ कि अब्रॉड जाने के लिए गोचर के हिसाब से यही चीज़ समझा रहा है, यही साइन पेश कर रहा है हमारे आगे। तो आने वाले 2 से 2.5 महीने के अंदर आप बोलेंगे अभी तो कोई चीज़ है नहीं, अचानक से आपके जाने के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे और आप विदेश बहुत आराम से जा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कभी भी कोई काल सर्प दोष अगर कोई पंडित बताए तो बिल्कुल ना मानिएगा, आपको बिल्कुल भी नहीं है। कई कई कुंडलियाँ हमारे पास में आती हैं, कई कई व्यक्ति हमारे पास में आते हैं जिनकी काल सर्प होता नहीं है, उनकी पूजा करवा दी जाती है। तो आप निश्चिंत हो जाए, यहाँ पर कोई काल सर्प दोष नहीं है, यहाँ पर कोई मांगलिक नहीं है। आप हालांकि साउथ की कैलकुलेशन जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर होती है उनके हिसाब से आप मांगलिक होते हैं, बट जो जर्नल एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर आप कहीं पर भी मांगलिक नहीं है। साउथ के अंदर एक जो हाउस होता है 11वां हाउस, वहाँ पर अगर मंगल प्लेस्ड हो जाए तो वहाँ पर उसको भी मांगलिक कंसीडर कर लिया जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी मांगलिक नहीं है यहाँ पर, और विदेश जाने के काफ़ी अच्छे चांसेस। साथ ही साथ आप नौकरी के माध्यम से विदेश जाने के आपके ब्राइट चांसेस हैं कि आप अगर नौकरी के भाव में हैं, नौकरी की वजह से आप जाएंगे। और आपकी फैमिली भी यही देख रही है कि नौकरी के माध्यम से जाएंगे। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको विदेश वगैरह में जॉब के संकेत आ सकते हैं। और आपका लग्न
लग्न का जो स्वामी है वो भी अच्छे भाव में बिजनेस में पड़ा हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताऊंगा कि आपको पुखराज धारण कर लेना चाहिए। पुखराज धारण इसलिए करना चाहिए क्योंकि गुरु चौथी राशि में उच्च का होता है और लग्न के अंदर ही प्लेस्ड है। अगर आप अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको पुखराज यानी कि येलो सफ़ायर ये धारण करना चाहिए अपनी फर्स्ट फिंगर के अंदर। और ये भी आप 2 महीने बाद करें, अभी ना करें। अगर आप अभी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को तो बिल्कुल अभी ना धारण करें, क्योंकि जुपिटर की गोचर के अंदर पोजीशन अच्छी नहीं है। 2-2.5 महीने के बाद में इनकी पोजीशन अच्छी होगी। तो गोचर का अवश्य ध्यान रखें। जब भी आप कोई रत्न धारण करते हैं समय का अवश्य ध्यान रखें। पौने में मत डालें, सवाया में डालें, होरा देख के, चौघड़िया देख कर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप बहुत आसानी से देखना सीखना समझ जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ों को आप देखकर आप पहनेंगे तो आपके जो कार्य हैं अवश्य सफल होंगे। अगर सही समय सही मुहूर्त पर आप कोई चीज़ करते हैं तो वो सफल अवश्य होती है, क्योंकि उनके नक्षत्र और हर चीज़ का महत्व है। आपके उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, परमात्मा ने हर चीज़ को महत्व दिया हुआ है। तो हर एक चीज़ का अपना अपना महत्व है। तो यहाँ पर आपने 2 चीज़ें, हालांकि 3 चीज़ें आपको धारण करने, लोग जब कोई रत्न धारण करते हैं तो बहुत खुशी खुशी धारण करते हैं, लेकिन रत्नों में जो आपको सूट करे केवल और केवल वही रत्न धारण करने चाहिए। शौक में कोई भी रत्न, कोई भी कलर थेरेपी ना ले, कोई भी रत्न आप धारण ना करें। तो यहाँ पर हमने मनदीप जी को सजेस्ट किया है। एक तो जुपिटर जो कि बाहर जाना चाहती है, तो इसके लिए इनको पुखराज अवश्य पहनना चाहिए। और बाहर जाना और आना इनका लगा रहेगा उसकी वजह से। और साथ ही साथ यहाँ पर इनको मोती भी धारण करना चाहिए और मूंगा भी धारण करना चाहिए। अगर ये अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं, अपने भाई बहनों से रिलेशन अच्छे रखें, बड़े भाई बहन हैं उनसे रिलेशन आप अच्छे रखें और उनसे रिलेशन अच्छे करने में आपकी मूंगा बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप मूंगा भी धारण करें और मोती भी धारण करें। तो ये तीनों रत्न आप अवश्य धारण करें, इससे आपका बहुत ही कल्याण होगा। सुच्चा मोती यानी कि जो सीप में से निकला हुआ मोती होता है वो धारण करें। आज के समय में वो महंगा आता नहीं है, पहले बहुत महंगा आता था, आज के समय में मोती महंगा नहीं आता। साथ में पुखराज धारण करें, येलो सफ़ायर और मूंगा। ये 3, मोती, पुखराज और मूंगा, ये 3 चीज़ आप अवश्य धारण करें। आपको विदेश जाने के बाद भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा इन सब चीज़ों से। और जाने के बाद आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आकर बताएं या हमारे सोशल मीडिया जो पेज है उस पर ज़रूर बताएं। हम वापस से आपका ये रिव्यू करेंगे कि आपको कितना लाभ हुआ, कितना आपको सही बात लगी। तो आपको भी आगे इंटरेस्ट आएगा। ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ी चीज़ है, खाली फ़र्क इतना है लोगों ने अच्छी स्टडी करके आपको अगर कोई चीज़ बताता है कोई व्यक्ति तो ही फलीभूत होती है। और रत्न धारण करने का भी समय मुहूर्त का आप विशेष ध्यान दें कि समय मुहूर्त अच्छा हो। और अगर अंगूठी वगैरह आप किसी सोनार से बनवाते हैं उसे नमक वाले पानी में 1 दिन रखें रात को, दूसरे दिन कच्चे दूध से, गंगा जल से उसको स्नान करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके, जैसे हम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ऐसे ही जब हम अपने जो शरीर में रोशनियाँ कम हैं जिसकी वजह से हमें लाभ होना चाहिए था, वो रोशनियों को जब हम बढ़ाना चाहते हैं तो उन ग्रहों की प्रार्थना की जाती है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा अंगूठी में की जाती है। तो प्राण प्रतिष्ठा करें, अपने गुरुजनों, अपने जिनको भी आप आराध्य मानते हैं उनसे प्रार्थना करके आप धारण कर लें और आप देखेंगे आपको बहुत ही जीवन काल में लाभ होगा। और जब आप जिस भी तीर्थ पे जाएं, आप अगर गुरुद्वारे को मानते हैं तो जिस भी गुरुद्वारे में जाएं वहाँ पर कुंड में ज़रूर स्नान करें, वहाँ के पानी से ज़रूर अपना शरीर धोएं, जिससे कि आपके जितना भी गणमूल की प्रॉब्लम है वो हमेशा सॉल्व होती रहेगी। और ये आप हमेशा करते रहें। कोई भी आपका तीर्थ में जाएं, आप किसी मंदिर या किसी होली प्लेस पर जाएं, वहाँ पर अगर कोई कुंड है या गुरुद्वारों में जैसे होता है
तो वहाँ पर स्नान जरूर करें। इससे आपकी गनमुल की जितनी भी प्रॉब्लम है सॉल्व होती रहेंगी। साथ ही अगर आप किसी समुद्र वाले इलाके में, कहीं पर दुबई में, कहीं पर मुंबई में, कहीं पर भी समुद्र का जो इलाका हो, वहाँ पे समुद्र से स्नान जरूर करें और परमात्मा से प्रार्थना करें गनमुल नक्षत्र की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि समुद्र में कई सारी नदियों का पानी मिलता है, कई सारे कुओं का, कई सारे तरीके का जल मिलता है। तो गनमुल नक्षत्र का भी मतलब यही है कि 27 जगहों का पानी होना चाहिए, और अगर वो तीर्थ का पानी है तो अवश्य आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो पाएगी। तो ये था हमारा, हमने जो लास्ट क्वेश्चन लिया। और आप भी अगर चाहते हैं कि आप अपने बारे में जानना, और तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं, और अपने बारे में हर चीज़ जान सकते हैं। तो आज के लिए इस प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं। कुछ कार्य हमें और भी करने पड़ रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कुछ और भी आए हैं तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आके लोगों की मदद, लोगों से प्यार पा सकूं। तो इस प्रोग्राम को यहीं विराम देते हुए माँ भगवती आप सब पर कृपा करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।